हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके। तो दोस्तों, आज हम रीजनिंग के अपने पिछले सेशन को आगे बढ़ा रहे हैं। जैसा कि आप सभी ने यदि वीडियो देखा है तो आपको पता होगा कि हम अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई विद पीके पे आपकी पूरी रीजनिंग की फ्री क्लासेस लेके आए हैं। तो पिछला वीडियो हमारा फर्स्ट वीडियो था और आज का वीडियो हमारा सेकेंड वीडियो होने वाला है। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। लेकिन उसे शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करते हैं कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल पढ़ाई विद पीके को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि अपने दोस्तों को भी इसके बारे में ज़रूर बताएं। तो चलिए पिछले वीडियो का थोड़ा सा रिकैप ले लेते हैं कि पिछले वीडियो में हमने क्या पढ़ा था। तो पिछले वीडियो में मैंने आपको सिर्फ थोड़ा सा इंट्रोडक्शन से दिया था और यह था कि मैंने आपको ABCD बताया था याद करने के लिए। ABCD किस तरह से, उसके नंबरिंग के अनुसार से, जैसे कि A का नंबर 1 है, I का 9 है, L का 12 है, N का 14 है, Q का 17 है, T का 20 है, W का 23 है और Z का 26 है। तो इस तरह के से मैंने बोला था आपको याद करने के लिए। उसके बाद मैंने आपको बताया था क्या कि इंग्लिश को मैंने दो प्रकार से बांटा जा सकता है। वन होता है वॉवल और दूसरा होता है कॉन्सोनेंट। वॉवल यानी कि स्वर वर्ण, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन वर्ण। तो वॉवल की संख्या 5 होती है, कॉन्सोनेंट की संख्या जो बच जाती है वह 21 होती है। तो स्वर वर्ण कौन कौन से हैं? तो A, E, I, O, U, जिसकी नंबरिंग है 1, 5, 9, 15, 21 और जो आगे के अक्षर हैं वह हैं 21 कॉन्सोनेंट। उसके बाद जो मैंने आपको बताया था वह यह बताया था कि इंग्लिश अल्फ़ाबेट में यह जानना ज़रूरी है कि कौन सा हमारा लेफ़्ट साइड है, कौन सा राइट साइड है, यानी क्या हमारा बायां है, क्या हमारा दायां है। तो देखिए, जिधर से ABCD स्टार्ट होता है वह हमारी होती है बाएं और जिधर लास्ट होती है वह होती है हमारी दाएं। यानी कि जो हाथ हमारी बाईं ओर है वह हमारा बायां है, जो हाथ हमारे दाहिनी ओर के हाथ है हमारे दाईं साइड। उसके बाद आपको एक और चीज़ बोला था याद करने, वह यह था कि आपको अंग्रेजी वर्णमाला को विपरीत क्रम में भी याद करने हैं और साथ में से जोड़े के रूप में भी याद करने हैं। जैसे कि A का जोड़ा Z है, B का Y है, C का X है, D का W है, E का V है, F का U है, G का T है, H का S है। तो इस प्रकार से आपको याद करने के लिए बोले थे और इसमें मैंने आपको बोला था कि आपको यह इस प्रकार के जितने जोड़े हैं उसमें दोनों अंकों की जोड़ जो होगी वह कितनी होगी? 27 होगी। तो चलिए आज का क्लास इसके आगे शुरू करते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। जैसे कि मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि आज के इस क्लास में मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, क्योंकि फंडामेंट जो चीज़ है, जो इंट्रोडक्शन क्लास है वो हम कर चुके हैं। तो आज के इस सेशन में हम यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस करेंगे। चलिए मैं पहले शुरुआत करता हूँ एक छोटे से सवाल की। सवाल आपका क्या है आप देखिए। यह सवाल मैं खुद दे रहा हूँ, यह छोटा सा सवाल है। वह सवाल आपका के है कि के बाईं ओर कौन सा अक्षर है? तो बताइए के बाईं ओर कौन सा अक्षर है? तो आप इसे तब तक नहीं बता सकते जब तक कि आप इसे पूरी तरह से याद ना कर लिए हों इंग्लिश अल्फ़ाबेट को। ऐसे आप इसे पढ़ के भी बता सकते हैं कि के बाईं ओर कौन सा अक्षर है। चलिए पढ़िए। तो के बाईं ओर यानी कि ABCD तरफ जो पढ़ेंगे, तो चलिए मैं इसे बताता हूँ। तो देखिए, आप जानते हैं कि ABCDEFGHIJKL। ठीक है, चलिए हमें पूछा गया था के का, तो यह है हमारी के। तो के बाईं ओर बताइए, बाईं ओर किधर होगा? बाईं ओर आपका इस तरफ है या इस तरफ है? बताइए कौन सा साइड आपका बायां है? तो आपके बाएं में क्या है? के बाएं आपका जे है या के बाएं आपका एल है? तो यह आपको यहाँ पे बताने हैं कि बताइए कौन सा आपका बायां है। तो मैंने क्या बताया था, आपका जो बायां हाथ जो है, तो बाएं हाथ की तरफ की दिशा आपकी बाईं है, फिर जिधर से ABCD स्टार्ट होता है वो आपका बाईं दिशा होता है। तो के बाईं ओर क्या है? तो के बाईं ओर आपका जे है। इसका आपका आंसर हो जाएगा के बाईं ओर कौन सा है? तो के बाईं ओर आपका जो अक्षर है वह जे है। तो आपके एग्जाम में इस तरह के भी सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले आप बायां दायां में कंफ्यूज ना हो। तो चलिए एक अगले सवाल को देखते हैं। तो चलिए आपका जो दूसरा सवाल है वह यह है कि
अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां है, यह आपको बताने हैं कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 15वां अक्षर है। तो इसके लिए देखिए 15वां यानी कि आपका नंबर आ गया। यदि आपको पता है नंबर कि 15वां किस अक्षर का नंबर होता है तो आप इसे आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो चलिए मैं इसे एक बार लिख देता हूं, उसके बाद जो हम बनाएंगे वो डायरेक्ट नंबर से बनाएंगे। तो क्या हो जाएगा, ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ। ओके, तो यह हो गए हमारे इंग्लिश अल्फ़ाबेट यानी कि अंग्रेजी वर्णमाला। तो इसमें हमें बतानी है बाईं ओर से। तो बताइए बाईं कौन सा होगा, इस ओर से बजाना है या इस ओर से जाना है। तो बायां यानी कि हमारा बायां हाथ तरफ है, फिर जिधर से ABCD स्टार्ट होती है यानी कि यह हो गई हमारी बाईं ओर, यानी कि हमें इधर से जाना है। चलिए कौन सा अक्षर, 15वां। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15वां अक्षर हमारा यहाँ पे क्या है, तो 15वां अक्षर हमारा यहाँ पे O है। लेकिन एग्जाम में आपके पास इतने समय नहीं रहेंगे कि आप वहाँ पे अल्फ़ाबेट को अच्छे से लिख के फिर आप उनका नंबर निकालें या फिर उंगली में गिन के आप निकाल सकते हैं। आपके पास उतने टाइम्स नहीं है, इसलिए आपको याद होना चाहिए कि 15 जो है वह 15 किनका अक्षर है, तो 15 आपका है वो का। तो आप इस सवाल को देखते ही डायरेक्ट इसका आंसर बोल सकते थे कि सर इसका आंसर जो होगा वह ओ होगा, क्योंकि ओ का जो अक्षर है वह है हमारा 15वां अक्षर। ठीक है, तो चलिए इसके आगे एक और सवाल देखते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 20वां है, कि अंग्रेजी वर्णमाला में कौन सा अक्षर बाईं ओर से 20वां अक्षर है। तो देखिए यदि आपको नंबरिंग याद है आप इसे आसानी से बना सकते हैं, यदि नंबरिंग याद नहीं है तो वो गिनना पड़ेगा। चलिए पिछले सवाल में से गिन लेते हैं, बाईं ओर से यानी कि इधर से। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। कौन सा है, टी है। तो यानी कि जो बाईं ओर से जो 20वां अक्षर है वह हमारा क्या है, तो वह हमारा टी है। लेकिन आप इसे कब बना सकते हैं, जब आपको यह याद हो। इसीलिए आप लोग इसे याद कीजिए, नहीं कि यदि कर लिए हैं तो बहुत अच्छा, नहीं किए हैं तो जल्दी इसे याद कीजिए। चलिए 2 सवाल मैंने बाईं ओर से लिए, अब 2 सवाल लेते हैं हम दाईं ओर से, कि दाईं ओर से सवाल किस तरह से पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल है अंग्रेजी वर्णमाला में पी के ठीक दाईं ओर कौन सा अक्षर है। बताइए कि अंग्रेजी वर्णमाला में पी के ठीक दाईं ओर कौन सा अक्षर है, यह आपको बताने हैं।